सबसे पहले बात आज हरियाणा चुनाव पर असर डालने वाले इंटरव्यू की। TV9 भारतवर्ष पर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा का बड़ा बयान। सैलजा ने कहा, हरियाणा में दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? अगर मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं तो क्या दिक्कत है? सीएम पद पर TV9 के सवाल पर सैलजा ने कहा कि हां, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूं। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस की कुमारी सैलजा की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है, बड़ा बयान दिया गया है। सैलजा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोधी माना जाता है और यह बयान अब जाट वर्सेस दलित वोट बैंक के तौर पर भी देखा जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा चुनाव की और हरियाणा चुनाव के बारे में एक जिसको कहते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, अगर किसी से मिल सकता है तो उसके लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की बहुत सीनियर लीडर कुमारी सैलजा जी हैं। आपका स्वागत है और मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत सिंह हैं। मैम, सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज द पल्स? पिछली बार अगर बात करें तो कहा जाता था कि कांग्रेस शायद डबल डिजिट में नहीं आ पाएगी और 31 सीटें आ गई। इस बार क्या लग रहा है? बात यही है कि नीचे ज़मीन पर जब हम लोगों से जुड़ेंगे तो हमें पल्स का पता चलेगा। और आज के दिन मैं कह सकती हूँ कि लोगों में जो एक आपको नज़र आ रहा है कि प्रो कांग्रेस लग रहा है माहौल, तो ये एक कंजर्वेटिव सोच है। जब चुनाव थोड़ा और आगे बढ़ेगा और लोग ओपनली आएंगे, दिखाएंगे, अपनी सपोर्ट दिखाएंगे और फिर जो वोट में तब्दील होगा, आप देखेंगे कि ये एक जो उफान होता है वो नज़र आएगा और बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई। और नहीं, लेकिन ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर दी कि प्रो कांग्रेस कंजर्वेटिव है और एक उफान आएगा। चुनावी पंडित कह रहे हैं जो पिछली बार प्रेडिक्शंस कांग्रेस के लिए किए जा रहे थे, इस बार बीजेपी के लिए क्या कहा जा रहा है? क्या आपको लगता है बीजेपी डबल डिजिट में आ पाएगी? आज नहीं लगता। इनकी कोशिश बहुत है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इवन ऑप्टिक्स आर नॉट सो गुड फॉर बीजेपी। इनका चाहे आप नेतृत्व देख लें, स्टेट नेतृत्व देख लें, फिर सेंटर से इनके दो डिस्कनेक्ट नज़र आ रहे हैं बीजेपी के। एक सेंटर और स्टेट लीडरशिप का और दूसरा स्टेट सो कॉल्ड स्टेट लीडरशिप और लोगों का। दो डिस्कनेक्ट साफ नज़र आ रहे हैं और लोग इसको महसूस कर रहे हैं। और जैसे जैसे समय होगा, मैंने कहा कि एकदम आपको बिल्कुल क्लियर डिवाइड नज़र आ जाएगा। सैलजा जी, आपने कहा कि बीजेपी में बहुत दिक्कतें हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये दिखता है कि दिक्कतें तो कांग्रेस में भी हैं। एक तरफ हुड्डा जी हैं, एक तरफ आपकी यात्रा निकलती है, एक तरफ दीपेंद्र की यात्रा निकलती है। रणदीप जी और आप दीपेंद्र की यात्रा में नहीं दिखते, दीपेंद्र आपकी यात्रा में नहीं दिखते। ठीक है, देखो ये तो हमेशा से हुआ है, कम नहीं हुआ। सब अपने अपने लीडरशिप के तौर पर सब अपना नीचे ज़मीन पर भी चलते हैं, काम करते हैं, दिखाते हैं। अगर आप काम नहीं करोगे, फील्ड में काम नहीं करोगे, अब हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन इतना है नहीं, बहुत सालों से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ज़मीन पर, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस का वर्कर है वो काम कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जगह भी चाहिए, एक्शन भी चाहिए। तो सब अपने ढंग से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें कोई बात नहीं है। लीडरशिप भी तो ऐसे ही आगे लेकिन लोगों से कनेक्ट ये बड़ा करती है इंटरेस्टिंग ना। टेक है, क्योंकि हम लोग सब ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की हरियाणा में अगर बात की जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हरियाणा में लीडरशिप के लिहाज से दे आर फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। बहुत सारे लीडर्स हैं हरियाणा में। क्या इसको लेकर आपको लगता है कि एक कंफ्यूजन है, एक टग ऑफ वॉर चल रहा है, एक तनाव है? But don't you think it's a good thing to have so many leaders? But still. BJP is totally bereft of leaders. They have no leaders. कांग्रेस में इतने लीडर्स हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन पर काम करते हैं, तो ये तो एक एडवांटेज है कांग्रेस का। जो खींचतान की आपने बात की, टग ऑफ वॉर, ये स्वाभाविक है और होता है और हमेशा हुआ है और आगे भी मुझे लगता है हमेशा होता रहेगा इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। और ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये सब अपने अपने स्पेस के लिए, लोगों के लिए, वरना कैसे दिखाएंगे। लेकिन जब प्रभारी आपके जो है दीपक बावरिया, वो कहते हैं मैं तो सबको बुलाता हूँ, सबको साथ लेकर चलना चाहता हूँ, लेकिन कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला तो मेरा फोन भी नहीं उठाते। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी बिकॉज ही इज हॉस्पिटलाइज्ड। नहीं, अब तो आ गए। आई डोंट नो, बिकॉज अभी कल गए थे, अब आ गए थे उसके बाद।
किसी कॉलीग से मुझे अभी फोन आया कि ही इज प्रोबेबली बीइंग टेकन टू मेदांता, सो लेट मी नॉट कमेंट। मैम 8 बार लोकसभा चुनाव आपने लड़ा है, 5 बार आप जीती हैं, राज्यसभा से रही हैं, फिर आप स्टेट से क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? तो 2 चीजें हैं इसमें, राजनीतिक भी है और पर्सनल भी है, जाहिर है दोनों बातें होती। राजनीतिक है कि हम सभी लोग अगर ज़मीन पर जाकर काम करेंगे, काम किया है, तो पार्टी को उसका फ़ायदा भी होना चाहिए, पार्टी को ही फ़ायदा मिलेगा, लोगों में एक अच्छा माहौल बनेगा कि हम सभी नीचे आकर ज़मीन पर और अब राज्य में भी उसी तरह से काम करते हैं, सभी लोगों को जोड़ने का, हर समुदाय साथ जुड़े, ये भी बात है। दूसरी बात ये है कि बहुत लंबा अरसा, जैसे आपने कहा, सेंटर की पॉलिटिक्स की है, लेकिन सेंटर की पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि हम ज़मीन से नहीं जुड़े, क्योंकि जीत कर तो वहीं से आते हैं। और लोकसभा मैंने तो, मेरा सौभाग्य रहा कि 2 अलग अलग जगह से मैं चुनाव लड़ी और जीती, 2 बार अम्बाला से, 3 बार सिरसा से, और हिसार से मैं खुद बिलोंग करती हूँ, हिसार मेरा गृह ज़िला है। और उसके अलावा भी मौका मिला राजनीतिक रूप से पूरे प्रदेश में घूमने का, और चाहे पीसीसी प्रेसिडेंट के तौर पर या वैसे राजनीतिक हस्ती होने के नाते पूरे राज्य में घूमने का, और लोगों में जो जाकर देखा, काम करना, लोगों की एस्पिरेशंस, तो मुझे लगा कि अब मुझे राज्य में भी लोगों की सेवा करनी चाहिए। पार्टी बताए अभी, लेकिन फैसला तो पार्टी करेगी, लेकिन मैंने आपने इच्छा तो- जाहिर की है।